साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर। तो यूपी टेट 4 जुलाई का एग्ज़ाम आपका समाप्त हो चुका है। हालाँकि इसकी आंसर की इसको हम लोगों ने सॉल्व तो करवा लिया, लेकिन एक बार फिर से सीडीपी वाले पोर्शन का पृथक तरीके से सेपरेट वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ। चैनल पर जितने लोग नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं 4 जुलाई सीडीपी पेपर कैसा रहा है। सीटेट के जैसा मिलता-जुलता या कह लीजिए कि सीटेट ही था ये पूरी तरह से। सीटेट के जो छोटे-मोटे नन्हे-मुन्ने सवाल थे, जो पहले सीटेट में पूछे जा चुके थे, वो अब यूपी टेट में आकर के रिपीट हो गए हैं। आइए फटाफट के अंदाज में हम सभी लोग संपूर्ण हल देख लेते हैं। क्या एनालिसिस इसका क्या होगा, क्या आंसर होगा? पहला सवाल है कौन-सा कि संतुलित बाल विकास के लिए ध्यान देने की आवश्यकता होती है। मतलब संतुलित बाल विकास का मतलब ये है कि बालक के संतुलित विकास के लिए किस पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है? तो सबसे बड़ा वाला विकल्प कौन-सा दिखाई पड़ रहा है? शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और रचनात्मक पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा केवल वाली बात जो होती है, ज़्यादातर नेगेटिव होती है, तो सीधे तौर पर उत्तर निकल कर के आ गया। दूसरा प्रश्न है कि जब बच्चे किसी काम को करने के तरीके की योजना बनाते हैं, कोई भी काम करने की स्ट्रैटेजी अगर बच्चे बनाते हैं, तो कह रहा कि वो किसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं? तो ज़ाहिर-सी बात है वो रणनीति बना रहे हैं किसका? अधिगम की, सीखने की रणनीति बना रहे हैं। याद करने की रणनीति हमेशा गलत रहता है ना? डर त यहाँ पर डरने के लिए तो रणनीति बनाएँगे नहीं। प्रतिवर्त क्रिया का मतलब ये हो गया कि जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, तो ये तो हमारे शरीर की क्रियाएँ होती हैं, इसके लिए योजना थोड़े बनानी पड़ती है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन-सा हो गया भाई? सी विकल्प हो गया। आगे देखिएगा, कह रहा है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का कौन-सा मूलभूत सिद्धांत या सुझाव देता है कि विद्यार्थी सूचना को केवल पृथक भागों के बजाय एक संपूर्ण संरचना के रूप में ग्रहण करते हैं। गेस्टाल्ट का मतलब ही होता है समग्र। गेस्टाल्ट का मतलब ही क्या होता है? समग्र या संपूर्ण जिसको कहेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन-सा हो जाएगा भाई? समग्र या संपूर्ण हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन आप सभी का हो जाएगा सी विकल्प। कह रहा है एक विद्यार्थी बार-बार अभ्यास करने के बाद अपनी लिखावट में सुधार करता है। वह थॉर्नडाइक के कौन-से नियम को दर्शाता है? तो बार-बार अभ्यास कर रहा है, अभ्यास करने के बाद सुधार कर रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो किसका प्रयोग कर रहा है? अभ्यास के नियम का प्रयोग कर रहा है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन-सा हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी विकल्प हो जाता है। आगे देखेंगे, कह रहा है 5वां में, धार्मिक भेदभाव का सामना करने वाला बच्चा किसका अनुभव करता है? अगर किसी भी बच्चे के साथ धार्मिक भेदभाव किया जाए, जातीय भेदभाव किया जाए या किसी के साथ जेंडर का भेदभाव किया जाए, किसी के साथ रंग का भेदभाव किया जाए, किसी भी प्रकार का भेदभाव अगर किया जाए, तो भेदभाव करने का मतलब क्या हो जाएगा? भावनात्मक तनाव को जन्म देगा ये इमोशनल अत्याचार आपके ऊपर होगा ना। अगर भेदभाव होगा, तो भावनात्मक तनाव होगा, इमोशनल अत्याचार होगा। कह रहा है एक शिक्षक जानबूझकर एक ऐसी उलझन भरी स्थिति प्रस्तुत करता है जो बच्चों के मौजूदा विचारों को चुनौती देती है। तो यह रणनीति किसको बढ़ावा देगी? जानबूझ करके ऐसी स्थिति पैदा की जा रही है जो बच्चों के मौजूदा विचार को क्या देती है? चुनौती दे देती है। कोई भी बच्चे के दिमाग में जो विचार है उसको चुनौती दे दे। जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त होने पर बच्चे को जो विचार है, जो बच्चे अपना दिमाग बनाए हुए हैं, उस पर मास्टर एक एकदम उलट ला कर के स्थिति पैदा कर दे। तो वैसे क्या हो जाएँगे, बच्चे क्या हो जाएँगे, संज्ञानात्मक असंतुलन में चले जाएँगे। जैसे कोई बच्चा कहता है घोड़ा को देख कर के ये कहता है कि पापा, पापा इतना बड़ा कुत्ता। तो बच्चे का वो मौजूदा ज्ञान है, जिसमें वो घोड़े को कह रहा है कि पापा, पापा इतना बड़ा कुत्ता। अब उसको कहा जाए कि नहीं बेटा ये कुत्ता नहीं है, ये घोड़ा है। तब उसमें क्या पैदा हो जाएगा? संज्ञानात्मक असंतुलन पैदा हो जाएगा। इसी संज्ञानात्मक असंतुलन से बचने के लिए तो वो क्या करता है? ज्ञान का समायोजन करता है, ज्ञान का सुधार करता है, तब जाकर के अनुकूलन बन पाता है। आगे देखिएगा अगला सवाल है, कह रहा क्रिया प्रसूत अनुबंधन में जो रूपण है, रूपण का मतलब जिसको बोला जाता है शेपिंग, क्या बोला जाता है इसको? शेपिंग बोला जाता है। शेपिंग का मतलब आकार देना। तो उसके लिए क्या किया जाता है? मतलब किसी भी व्यवहार को रूपण करने के लिए, आकार देने के लिए, शेपिंग करने के लिए लगातार पुनर्वलन का प्रयोग किया जाता है। हाँ, लगातार पुनर्वलन का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी कुत्ते को ट्रेंड करना होता है कोई व्यवहार करवाने के लिए तो क्या किया जाता है? आओ ले तू क्या बुलाते हैं कि नहीं? जैसे आपके घर में कोई जानवर घुसा पड़ा हुआ है या बिल्ली वगैरह घुसी पड़ी है और आप चाहते हैं कि बिल्ली को कुत्ता आपके घर का डाँट करके भगाए, तो आप पहले कुत्ते को बुलाएँगे ना कोई चीज़ हाथ में लेकर के, ले आओ, आओ, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप पीछे होते जाएँगे, कुत्ता आगे बढ़ता चला आएगा। यही होता है, इसी को कहा जाता है शेपिंग, जहाँ पर क्रमिक सन्निकटन, क्रमिक पुनर्वलन का प्रयोग किया जाता है।
मेरा माता-पिता की भागीदारी समावेशन को मजबूत करती है क्योंकि यह क्या करेगी? माता-पिता की भागीदारी अगर बच्चों के स्कूल में है और बच्चों की शिक्षा में है, तो ये सीखने में निरंतरता को क्या करेगी? मजबूत बनाएगी। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन-सा? सी विकल्प। आगे कह रहा है जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष में बच्चे क्रमबद्धता का प्रदर्शन करते हैं। तो अमूर्त प्रतीक ये हो जाएगा अमूर्त संक्रिया से वस्तुओं को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना सीख जाते हैं। यही होता है क्रमबद्ध तरीके से लगाना। जैसे लंबाई के आधार पर कौन सबसे लंबी है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। तो वस्तुओं को इस तरीके से तार्किक तौर पर व्यवस्थित करना सीख जाते हैं। बी विकल्प हो जाएगा। कह रहा है बाल विकास का कौन-सा क्षेत्र शारीरिक गतिविधियों के लिए बच्चे की बड़ी मांसपेशियों के उपयोग करने की क्षमता पर केंद्रित है? तो बड़ी मांसपेशियों का उपयोग किया जाता है तो स्थूलगामक होता है, छोटी मांसपेशियों का प्रयोग किया जाता है तो सूक्ष्मगामक क्रिया होती है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन-सा हो गया? ए। कह रहा हाशिए पर स्थित जाति की पृष्ठभूमि से आने वाला एक बच्चा अच्छे प्रदर्शन के बावजूद कम आत्मविश्वास दिखाता है, उचित मार्गदर्शन हस्तक्षेप पर किस पर केंद्रित होता है? मतलब कह रहा है कि ऐसी जाति से बच्चा आ रहा है जो अपवंचित जाति रही है, यानी कि जो निम्न वर्ग की जाति है, यानी जो निचली जाति है, उस परिवार से आने वाला बच्चा कह रहा है उसको समावेशन के लिए जोड़ने के लिए मतलब अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद भी उसमें आत्मविश्वास की कमी दिखाई पड़ती है। तो कह रहा है जब हम उसे उचित मार्गदर्शन प्रदान करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? आत्मसम्मान और संवर्धन ये वाला हमें मार्गदर्शन करना चाहिए, है ना? कि उसका आत्मसम्मान बढ़े। थांडाइक का अभ्यास का नियम क्या बताएगा? तो अभ्यास का नियम क्या बताएगा भाई? सामाजिक अंतःक्रिया को वाइगोत्स्की बताएगा। सीधे तौर पर इसको खारिज कर देंगे कि सामाजिक अंतःक्रिया की बात कौन करता है? वाइगोत्स्की। अंतर्दृष्टि की बात कौन करेगा? कोहलर करेगा, है ना? कोहलर करेगा। तो दंड व्यवहार की बात तो नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपका अब यहाँ पर क्या अभ्यास का नियम क्या बताएगा कि अभ्यास संबंधों को मजबूत करता है, यानी कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच का बंध किसके जरिए मजबूत होता है? अभ्यास के जरिए मजबूत होता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका डी विकल्प हो जाता है। आगे देखेंगे, मानव विकास के किस क्षेत्र से संज्ञान सबसे अधिक निकटता से संबंधित है? स्थूलगामक किससे संबंधित है? शरीर से संबंधित है। ज्ञान प्राप्त करने, शामिल करने की मानसिक प्रक्रिया करना संज्ञान से संबंधित है। आगे समझिएगा, कह रहा है एक अध्यापक जो विद्यार्थियों को उत्तर खोजने की दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए प्रश्न पूछने का उपयोग करता है तो वह कौन से विधि का प्रयोग कर रहा है? तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि वो किसका प्रयोग कर रहा है? प्रश्न का प्रयोग कर रहा है। तो वह प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग कर रहा है। सुकराती विधि को ही किस नाम से जाना जाता है? सुकराती विधि को प्रश्नोत्तर विधि के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाता है? सी विकल्प हो जाता है। कह रहा परामर्श मार्गदर्शन से कैसे अलग है? यहाँ पर सवाल पूछ रहा है कि परामर्श मार्गदर्शन से कैसे अलग है? तो परामर्श आमतौर पर व्यक्ति केंद्रित होता है, जबकि मार्गदर्शन क्या होता है? अक्सर समूह केंद्रित होता है। कह रहा एक शिक्षण दृष्टिकोण जिसमें शिक्षक सीधे विद्यार्थियों को अवधारणाओं, विचारों और सिद्धांतों को समझाता है। कैसे? डायरेक्ट समझाता है। डायरेक्ट समझाता है तो वह शिक्षण विधि कौन सी हो जाती है? वह शिक्षण विधि व्याख्यान विधि होगी जिसमें डायरेक्ट समझाया जाता है। परियोजना विधि में विद्यार्थी स्वयं करता है, अन्वेषण में विद्यार्थी स्वयं करता है, खोज में विद्यार्थी स्वयं करता है, लेकिन व्याख्यान में सीधे अध्यापक विचारों से परिचित कराता है। कह रहा सांस्कृतिक समावेशन के लिए अध्यापकों को क्या करना चाहिए? तो अनदेखा करना भिन्नताओं को गलत हो जाएगा, हतोत्साहित करना संवाद को गलत हो जाएगा, सांस्कृतिक उदाहरणों को विभिन्न सांस्कृतिक उदाहरणों को क्या करना चाहिए? प्रस्तुत करना चाहिए। एक रूपता को बढ़ावा देना गलत हो जाएगा, समावेशी के खिलाफ। कह रहा कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण डिसलेक्सिया, एडीएचडी और अन्य अक्षमताओं वाले विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से लाभदायक है क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के संवेदी अनुभवों का उपयोग करता है। तो जिसमें विभिन्न प्रकार के संवेदी अनुभव होते हैं वह क्या हो जाता है भाई? बहुसंवेदी अधिगम हो जाता है, मल्टी सेंसरी लर्निंग हो जाता है। आगे बढ़िएगा, अगला सवाल है, वाक बाधित यानी बोलने में कठिनाई वाला बच्चा अपने अधिगम को सबसे अच्छी तरह निम्नलिखित के माध्यम से प्रदर्शित कर सकता है। तो बोलने में अक्षम बच्चा क्या हो जाएगा? दूसरा तरीका अपनाएगा। अपने अभिव्यक्ति का क्या करेगा? वो वैकल्पिक तरीके का प्रयोग करेगा, किसी अन्य तरीके का प्रयोग करेगा। कक्षा में भावनात्मक सुरक्षा बच्चों की सहायता करती है। मतलब अगर क्लासरूम में बच्चों को भावनात्मक सुरक्षा दी जाएगी तो वो किसमें मदद करेगी? तो वो मदद करेगी बच्चों में आत्मविश्वास के साथ भाग लेने में मदद करेगी।
आगे देखिएगा, कह रहा थॉर्नडाइक के सीखने के प्राथमिक नियमों में से कौन-सा नियम या सुझाव देता है कि जब किसी स्थिति की पुनरावृत्ति होती है, तो वह अनुक्रिया जिसके बाद कोई संतोषजनक स्थिति उत्पन्न होती है, उसके दोबारा होने की संभावना क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। तो यहाँ पर संतोष का नियम हो जा रहा है, प्रभाव की बात कर रहा है, संतोष स्थिति की। बाल विकास को मनुष्यों में जन्म और जीवन की किस अवस्था के बीच होने वाले जैविक और मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक परिवर्तनों के क्रम में, मतलब जन्म और जीवन की कौन-सी अवस्था तक का बाल विकास के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? किशोरावस्था के अंत तक का अध्ययन किया जाता है बाल विकास के अंतर्गत। बहुत सारे लोग इसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था सही कर रहे हैं, वो गलत हो जाएगा। आगे देखिएगा सवाल क्या कह रहा है? थॉर्नडाइक के प्रयास व त्रुटि सिद्धांत का तात्पर्य है कि अधिगम निम्न में से किसके बीच संबंध स्थापित करने का परिणाम है? तो थॉर्नडाइक के अनुसार बात की जाएगी तो उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच बंध बनाना। उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच क्या बनना है? बंध बनना है। आगे कह रहा है सीखने में कठिनाई की शीघ्र पहचान से किसमें सहायता मिलेगी? अगर आप जल्दी पहचान कर लेंगे सीखने में कठिनाई का तो समय पर क्या प्रदान कर देंगे? समय पर उपचारात्मक सहायता प्रदान कर देंगे। डी विकल्प आपका ऑप्शन सही हो जाता है। आगे कह रहा है शिक्षण को सर्वोत्तम रूप से इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। शिक्षण को कैसे परिभाषित करेंगे? तो कह रहा अधिगम को सुगम बनाने के रूप में। यही है ही, यहाँ पर कक्षा पर नियंत्रण नेगेटिव हो जाएगा। जानकारी का हस्तांतरण मतलब एक जगह से दूसरी जगह जानकारी को पहुंचाना, व्याख्यान देना, ये सब गलत बात हो जाएगी। कह रहा वे तकनीकें जो विद्यार्थियों को उनकी सोच के प्रति जागरूक होने और उनके सीखने के तरीके पर विचार करने में सहायता करती है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहा जाएगा? तो कह रहा है कि जो उनके अपने सोच के प्रति जागरूक करना है। तो जब बच्चा अपने स्वयं के सोच के प्रति जागरूक होगा, तो उसे मेटाकॉग्निशन कहा जाता है, उसे अधिसंज्ञानात्मक रणनीतियाँ कहा जाता है। यहाँ पर बी विकल्प आपका करेक्ट ऑप्शन होता है। आगे देखिएगा, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार 7 से 11 वर्ष के बच्चे आमतौर पर किस अवस्था में होते हैं? 7 से 11 वर्ष का बच्चा होगा तो किसमें होगा भाई? मूर्त संक्रिय अवस्था में हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जितने लोगों ने डी विकल्प सही कर रहा होगा, सबका उत्तर सही हो जाएगा। 28 नंबर में देखिएगा, 28 में कह रहा पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार औपचारिक संक्रिय अवस्था की सबसे विशिष्ट क्षमता क्या होगी? तो औपचारिक संक्रिय अवस्था में सबसे विशिष्ट क्षमता होगी क्या? अमूर्त अमूर्त तार्किक चिंतन हो जाएगा। ये हो जाएगा कौन-सा? हाँ, औपचारिक संक्रिया में। आगे देखिएगा, कह रहा है रचनावादी शिक्षण में निम्नलिखित में से किस पर जोर दिया जाता है? रचनावादी शिक्षण मतलब पियाजे की विचारधारा, जिसमें क्या किया जाता है? विद्यार्थी अपने ज्ञान का स्वयं निर्माता होता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए विकल्प हो जाता है। वह शिक्षण विधि जिसमें विद्यार्थी अपने स्वयं के अवलोकन और प्रयोगों के माध्यम से तथ्यों और समाधानों की खोज करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो स्वयं के अवलोकन के माध्यम से ऐसा करता है तो वो क्या हो जाएगा? अन्वेषण विधि का प्रयोग कर रहा है। आगे समझिएगा, यहाँ पर 30 सवाल तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो ये जो 30 क्वेश्चन था आप सभी के आज के सीडीपी का, उसका 30 का उत्तर हमने आपको कंप्लीटली बता दिया। ये प्रश्न आज का थोड़ा-सा ठीक लेवल माना जाएगा, मतलब इसको कठिन नहीं कहा जाएगा। अगर बच्चे ने ढंग से थ्योरी की क्लास कंप्लीट पढ़ा होगा, किसी ने भी अगर थ्योरी की क्लास को कंप्लीटली पढ़ा होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूट्यूब पर प्रैक्टिस के माध्यम से ही केवल हो गया। जिसने थ्योरी कंप्लीट पढ़ा होगा उसको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, पूरा का पूरा उत्तर आ गया होगा। तो ठीक है, आप उम्मीद करेंगे कि सेशन आपको पसंद भी आया होगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर देंगे। मिलेंगे फिर नई वीडियो में, नई जानकारी के साथ। अब सुपर टेट को लेकर के आप सभी को टॉपिक में प्रोवाइड करना शुरू कर दूँगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाय-बाय, टेक केयर।